माँ जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। सीता माता की भी जन्मस्थली मिथिलांचली है। एक प्रकार से मिथिला की नारी शक्ति ने भी बहुत बड़ा योगदान, देश में नारियों का सम्मान होता रहा। बिहार वासियों के लिए जिस दिन का था इंतजार वो घड़ी आ गई है। यानी अगर कहा जाए अयोध्या में राम मंदिर की जिस तरह से बातें चल रही थी और अयोध्या का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया था, कई साल लग गए, करीब करीब बताया जाता है कि 500 सालों से यह उम्मीदें लगाई जाई थी और किसी न तरह के कोशिश की जा रही थी। कई सारे ऋषि मुनि, साधु संत, कई सारे राजनीतिक वैज्ञानिक, हर कोई कहीं ना कहीं ये लगा हुआ था कि राम मंदिर बन करके तैयार हो जाए और उसका श्री गणेश हो चुका है। और उसी की सुगबुगाहट में कहीं न कहीं माता सीता मंदिर के लेकर के भी आवाज़ें उठ रही थी। मिथिलावासी कई बार आवाज़ें उठा चुके थे, चाहे वो बिहार में रह रहे मिथिलावासी हो या गुजरात में भी रहने वाले मिथिलावासी हो, कहीं न कहीं इसकी पुकार कर रहे थे कि माता सीता का भी भव्य मंदिर वैसा ही बने जैसा कि राम मंदिर का है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक अलग सौगात है। राम के बिना सीते अधूरे, सीते के बिना राम अधूरे, और ऐसा अधूरा कार्य छोड़ के जाने वाला इंसान सही नहीं होता है। और जिस तरह से इसके मुकम्मल करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ों को अंजाम दिया, ऐसे तो कई लोग थे शामिल, कई लोगों का बलिदान, कई लोगों का त्याग है, लेकिन जिस तरह से इस प्रारूप को तथा कथित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से सौगात दिया था और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो उन्हीं के इस अधूरे कार्यक्रम को पूरा करना था। और उसी लिए कहीं न कहीं बिहार में भी इस तरह की मांगें सुलग रही थी और कहीं न कहीं हर तरह से वह जगह के लिए इंतज़ार था, माता सीता मंदिर के लिए वह इंतज़ार का घड़ी या कह सकते हैं मुहूर्त था। कई बार प्रयास किया गया, इसकी आवाज़ 2023 में भी उठाई गई थी। उस समय तेजस्वी यादव जब मंत्री पद पे थे तो इसकी बातें उठाते थे और कहीं न कहीं उसका शिलान्यास भी हो गया था और बस नाम कहीं रह गया था, कार्य शुरू नहीं हुआ था। तो उसको लेकर करके कई अटकलें बढ़ी थी कि अब सरकार फिर बीजेपी की आ गई थी, तो उसको लेकर के तू मैं हो रही थी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के हुआ करती थी। तो बिहार में भी यही परिस्थितियां बनी थी और इसी वजह से यह मामला सिमट के रह गया था। लेकिन एक अचानक से बाबा की एंट्री हुई और चीज़ें बहुत सारी बदल गई। लोगों ने सोचा नहीं था और वो चीज़ें बदल करके पूरी तरह से अलग हो गई। वो है बाबा बागेश्वरनाथ। बाबा बागेश्वर जो कह सकते हैं कि जिस तरह से जाने जाते हैं बागेश्वर धाम, सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से बिहार के गोपालगंज में आकर करके हुंकार लगाया और कह दिए थे कि अब बिहार हिंदू राष्ट्र बनेगा और यहीं से हिंदू को कहते ना है, हिंदू की सनातन की शुरुआत होगी। भारत को अब अगर कोई जगा सकता है तो बिहार ही जगा सकता है और बिहार में उस तरह का जज्बा है और उस तरह के एक फौलादी ताकत है और कहीं ना कहीं एक बहुत पॉपुलेशन है जो हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए वह कहीं ना कहीं उनकी बातें अब धीरे धीरे हलचल में आने लगी है। और उनका जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ था, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी कि वह एक अपने आप में रिकॉर्ड हो गया था। उनके आने के बाद भी कई सारे पक्ष और विपक्ष में एक तरह से घमासान लड़ाई हो चुका था, चाहे वो तेजस्वी यादव को लेकर के हो या कोई अन्य पार्टी को लेकर के हो कि ये सब बाबा इस तरह से अब इलेक्शंस के नाम पर ये सब सारे चीज़ें काम कर रहे हैं और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के कई सारे गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे और उसको लेकर के बाबा बागेश्वर उतना ही उत्साह के साथ, उतना ही कहते हैं जोरदार आवाज़ के साथ बयान दे रहे थे और कह रहे थे हिंदू राष्ट्र की आवाज़ सबसे ज़्यादा बिहार से ही होगी और जितने बार तुम मुझे मना करोगे उतनी बार मैं आऊँगा। और इस तरह से हुंकार लगा रहे थे और कह रहे थे ये मेरी धरती है, ये मेरी धरती है तो मैं यहाँ आऊँगा, या मेरी माता की धरती है और माता सीता की धरती है, राम की धरती है, जन्म भूमि है, हर लोगों का, संतों का यह राज्य रहा है। यानी बिहार की पहचान छोटी मोटी नहीं है और तुम जैसे लोगों से बिहार की पहचान नहीं बनती है। जिस तरह से हुंकार लगाया और कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर के बाद जाने के बाद एक सियासी ही जंग पकड़ लिया था। यानी बिहार में एक पॉलिटिकल अभी तो एक तरह से कह सकते हैं हाइपोथेसिस बना हुआ और उसको लेकर के कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के सारा चर्चा चल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं माता सीता मंदिर को लेकर के
उसी ड्यूरेशन में मैंने एक वीडियोस भी बनाया था सीता मंदिर को लेकर के, भव्य मंदिर को लेकर के। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनको उम्मीद जताई थी कि बहुत जल्दी कार्यक्रम हो जाए। जो माता सीता पर अपनी आस्था रखती हैं उनकी भी मांग है। इसके लिए हम लोग भी मांग कर रहे थे, वह वीडियो ज़रूर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जैसे ही 2 से 3 दिन हो ही गए थे वीडियो के, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वह प्रारूप दे दिया और उन्होंने घोषणा कर दिया था कि बिहार का सीता मंदिर का भव्य निर्माण अब शुरू हो जाएगा। अब बारी माँ सीता के भव्य मंदिर बनाने की। समारोह में उन्होंने पूरी तरह से घोषणा कर दिया, यानी इनको घोषणा करने की देर थी, अब यह प्रारूप बन करके अब रेडी होने का वक्त अब नहीं रह गया, यानी अब बहुत जल्दी बनने वाला है। और जिस तरह से आप यूपी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखते हैं, अब बिहार के सीतामढ़ी में भी वह सीता का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। और सीता का भव्य मंदिर कहते हैं सीतामढ़ी इसलिए फेमस है क्योंकि माता सीता का जन्म स्थान हुआ था। सीतामढ़ी के पुराना गांव में, वहीं पर कह सकते हैं राजा जनक अपने खेत जोतने गए थे, भूमि जोतने गए थे, उनसे उनके सीत से जब लगा था तो घड़ा टूट गया था, उसके वजह से सीता प्रकट हुई थी, इसलिए नाम उनका सीता पड़ा। और ये सब बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं और कई सारे वाल्मीकि रामायण में इस बात को भी बताया गया है कि सीता का जन्म कहीं ना कहीं जनकपुर में हुआ था, जिसे पुराने समय में उन्हें मिथिला कहा जाता था, विदेह नगरी कहा जाता था। तो इस तरह से एक मिथिला का नाम है, विदेह नगरी का नाम है, जनकपुर का नाम है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माँ सीता का ही एक तो जिस तरह से नाम है और चर्चा है, और अशोक वाटिका की बात की जाती है, हर तरह से जो की जाती है, कहीं न कहीं उससे ज़्यादा भी बिहार में बहुत कुछ है। जब माता सीता का भव्य मंदिर वहाँ बनेगा तो उसके साथ साथ बिहार की पर्यटन में बाकी जो चीज़ें छूट रही है वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिहार में धरोहर है, बिहार में ऐसी ऐसी कला है, बिहार में ऐसे ऐसे भव्य और भी कई सारे मंदिर हैं जो कि कहीं ना कहीं अनजान है को, या कह सकते हैं कि वह छूटा हुआ है। लेकिन माता सीता के मंदिर में जैसे ही भव्य निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा तो बाकी चीज़ें धरातल पे आ जाएगी। और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ माता सीता का भव्य मंदिर में सिर्फ वही नहीं बनेगा, लेकिन लौ कुश के साथ साथ मंदिर भी बनेंगे और उनकी पूजा अर्चना होगी, और साथ साथ अशोक वाटिका का भी निर्माण किया जाएगा। एक देखा जाए तो एक भव्य एक प्रारूप देखने को मिलेगा, यानी जो अशोक वाटिका का जो जिस तरह से उन्होंने 1 साल बिताया था अशोक वाटिका में, वही प्रारूप अशोक वाटिका को देखने को मिलेगा। वो तो अपने आप में देख कर कहीं मीन्स कह सकते हैं ना, आप कल्पना भी करो तो एक अलग सा स्वर्ग जैसा फीलिंग आती है कि वह अशोक वाटिका कैसी होगी, जिसमें माता सीता ने कहते हैं वहाँ से 1 साल बिताई थी, और जिस तरह से रहा था वहाँ पर सीता वाटिका अपने आप में हर तरह से मैंने फल फूल के लिए जाना जाता था, जिसको आप कहते हैं पवन सुत हनुमान ने जिस तरह से तहस नहस किया था, वह सीता वाटिका अब देखने को फिर से दोबारा मिलेगा। उसी तरह का पुनरावृत्ति देखने को मिलेगा। यह अपने आप में बड़ी सौगात है और ख़ास करके बिहार वासियों के लिए एक गर्व की बात है। और ये चीज़ें होने से देखिए क्या क्या चीज़ होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग जो आप वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनके लिए पूंजी की बढ़ोतरी होगी, वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, जिस तरह से अयोध्या में देखने को मिला था। और जो भी लोग अयोध्या में दर्शन करने आएंगे, जितने जनसैलाब अयोध्या में आएंगे, वही जनसैलाब उठ करके अब बिहार में भी आने वाले हैं। यानी एक साथ 2 काम होने वाले हैं। यानी आप बिहार गए तो अयोध्या जाना पड़ेगा, अयोध्या गए तो बिहार जाना पड़ेगा। उसी तरह का प्रारूप देखने को मिलेगा और पूरे दुनिया से लोग अब बिहार आने की शिरकत करेंगे। जिस तरह से बिहार को अब जिस नज़र से देखा जाता था वह नज़र अब बदलेगा, नज़रिया बदलेगा, सोच बदलेगा, और उसी सोच में माता सीता का भव्य मंदिर भी बनने वाला है। और यही सोच हमें बदलना है और माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्द हो जाना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ कि जिससे यह काम और ज़ोर शोर से पकड़े। और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं और कमेंट में लिखते हैं जय श्री राम, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसका अंश या कह सकते हैं ना उनकी जनसैलाब
पहुंच जाती है वहां तक जहां पर उनकी सुनवाई होती है। और आपके इस एक सपोर्ट से, एक लाइक से, एक कमेंट से बहुत कुछ जो मामला रुका होता है वह प्रारूप दिखने लगता है। तो अपना सपोर्ट देना ना भूलें, अपना एक कंट्रीब्यूशन देना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही शेयर कर देते हैं जो चीज़ें ज़रूरत थी, लेकिन यह बिहार के लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसमें जिस तरह से राम मंदिर के लेकर के हम लोगों ने एक एक ईंट के लिए भी सपोर्ट किया था, एक एक ईंट ले जाने के लिए सपोर्ट किया था, कंट्रीब्यूशंस किया था, पूरे देश के लोग कंट्रीब्यूशन किया था। तो मैं पूरे देश से तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट बिहार वासी कम से कम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और एक बार जय श्री राम लिख कर करके इस भव्य मंदिर में अपना एक कह सकते एक अनुमान या अनुदान कर दें, जिससे बहुत जल्द माता सीता का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शंस होते होते इसमें आधा काम शुरू हो जाना चाहिए और इलेक्शंस के बाद बचे हुए काम का भी श्री गणेश हो करके और जल्द से जल्द इस मंदिर का निर्माण हो। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जो भी चीज़ें प्रतिक्रिया आपके मन में आ रही है वो सब कुछ आप शेयर करिए हमारे साथ, और भी इस तरह का बहुत सारे वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे। बिहार में कैसी किस तरह की घटनाएं हो रही है, जो कुछ भी बिहार से रिलेटेड खबर है वो तो ज़रूर आप तक पहुंचेगी। बाकी भी देश दुनिया की खबरें इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।